Hello everyone. Stop. Don't write another line of Python until you watch this video. So welcome to day 3 of your complete Python course. आज हम तीन जो है एक एडवांस जो है फीचर जो इनपुट फंक्शन है उसको समझेंगे और उसको अनलॉक करेंगे। ठीक है। तो हमेशा यूजर इंटरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं इनपुट का टैग। ठीक है। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे and so let's start. So यहाँ पे देखें कि मैंने जो स्लाइड्स बनाई अकॉर्डिंग टू दिस पाइथन इनपुट फंक्शन एंड इनपुट इसलिए यूज होता है ताकि हम यूजर से कुछ डाटा ले सकें। ठीक है। इनपुट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम यूजर से कोई डाटा जो है हम इजीली ले सकें। यहाँ पे ऑब्वियसली हमने यूजर की इंगेजमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पाइथन इनपुट फंक्शन में क्या होता है, पाइथन इनपुट फंक्शन जो है बेसिकली क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग यूजर इनपुट इन पाइथन प्रोग्रामिंग एंड हाउ टू आस्क क्वेश्चन, कैप्चर रिस्पॉन्स एंड बिल्ड इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स। यानी कोई ना कोई हम उससे डाटा लेते हैं और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं, रिस्पॉन्स कैप्चर करते हैं एंड ये आल्सो यूज होता है इन एआई एजेंट्स में। ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड यहाँ पे देखिए व्हाट इज यूजर इनपुट, यानी कि जो फंक्शन है यूजर इनपुट, ये जो चीज़ है हमारे पास। ठीक है। उसमें हमारे पास क्या आता है, ओके आई एम सो सॉरी। ठीक है। तो इस फंक्शन में हमारे पास क्या आता है, व्हाट इज यूजर इनपुट इन प्रोग्रामिंग, यूजर इनपुट इन एंड डाटा अ पर्सन टाइप्स, किसी भी पर्सन का कोई टाइप हो या इंटर वाइल अ प्रोग्राम इज रनिंग। जब भी कोई प्रोग्राम रन करा तो उसके अंदर जो अपनी टाइप अपना कोई बाल रखता है तो उससे हम कहते हैं इनपुट। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मैसेज करती हैं इस तरह से चाइल्ड बोर्ड्स होती हैं, तो उस तरह से ये है। सो यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस स्क्रीन। ओके। सो यू हैव टू पॉज वीडियो एंड टेक स्क्रीन शॉट। नाउ यहाँ पे क्या है, इट ट्रांसफॉर्म योर कोड फ्रॉम अ स्टैटिक स्क्रिप्ट इनटू अ लाइव कन्वर्सेशन। यानी एक जो हमारे पास लाइव कन्वर्सेशन जिस तरह हम करते हैं चार जीबी के साथ करते हैं, क्लाउड के साथ, जेमिनी के साथ, तो वो चीज़ है ये। ठीक है। लाइव आपको कन्वर्सेशन देता है। ठीक है। विदाउट इनपुट, अगर हमारे पास इनपुट नहीं होगा प्रोग्राम तो क्या होगा, द प्रोग्राम रन्स द सेम वे एवरी टाइम, नो इंटरेक्शन नो फ्लेक्सिबिलिटी। यानी हमसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आंसर्स नहीं मिलेंगे, हमारा वो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। बेसिकली यूजर इनपुट इज यूज फॉर इंटरेक्शन। ठीक है। विद इनपुट, यानी जब हम इनपुट यूज करेंगे तो क्या होगा, द प्रोग्राम रिस्पॉन्स टू द यूजर पर्सनलाइज्ड डायनामिक एंड इंटरेक्टिव, यानी कि उसको एक प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स मिलेगा, इंटरेक्टिव भी होगा, डायनामिक भी होगा और पर्सनलाइज भी होगा। एंड इसमें क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज इनपुट, इनपुट जो है बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन है, यानी पाइथन के अंदर पहले से बिल्ड है, जो पाइथन ने पहले से रखा हुआ है। ठीक है। ये हम खुद से नहीं बनाते, बिल्ट इन फंक्शन होता है, यहाँ पे लिखा भी है। ये क्या है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है। फॉर रीडिंग डाटा, टाइप जो यूजर टाइप करते डाटा उसको रीड करना एट द कीबोर्ड। इट पॉज द प्रोग्राम, प्रोग्राम को पॉज भी कर सकते हैं, इसके अलावा डिस्प्ले भी कर सकते हैं एन ऑप्शनल मैसेज एंड स्टोर्स व्हाटएवर द यूजर टाइप, यानी वही चीज स्टोर करता है जो यूजर ने टाइप की होती है। द इनपुट फंक्शन इज अवेलेबल इन पाइथन 3, यानी जो नया उसका वर्जन है उसमें भी अवेलेबल है। विदाउट एनी इंपोर्ट्स इज रेडी टू यूज इमीडिएटली, यानी कि हमें हर जगह से फंक्शन मिल जाता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब यहाँ पे सिंटैक्स क्या होता है, तो हम इसे देखते हैं, बेसिक सिंटैक्स ऑफ इनपुट। ठीक है। वो क्या है। ठीक है। पहले हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। इनपुट लिखेंगे पहले हम एंड इंटर योर टेक्स्ट। ठीक है। एंड इनपुट में हम ये लिखेंगे, फिर हम इंटर योर टेक्स्ट करेंगे। द फंक्शन नेम जो है वो ऑलवेज रिटन विद द इन लो इन लोअर केस विद पैरेंथेसिस, यानी पैरेंथेसिस के साथ हम लोअर केस लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पैरेंथेसिस, जो राउंड ब्रैकेट होती है बेसिकली इस राउंड ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है। राउंड ब्रैकेट को हम कहते हैं पैरेंथेसिस। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटीरियर टेक्स्ट कोई भी आप डाल सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट जो होता है एन ऑप्शनल फॉर्म, टेक्स्ट जो होता है एन ऑप्शनल फॉर्म स्ट्रिंग शोन टू द यूजर बिफोर द टाइम, यानी ये जो चीज़ है ये हमेशा स्ट्रिंग होती है। ठीक है। और ये पहले से शो हो हमारे पास क्या होती है जब यूजर टाइप करता है। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल जो है, वेरिएबल हमें पता है कि हम जो एक वैल्यू स्टोर कराते हैं
दे रिटर्न वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल फॉर लेटर यूज, यानी जो वैल्यू हमने स्टोर की हमने लेटर यूज जब हम करेंगे तो ये हमें रिटर्न भी करती है, हम इसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसको 5 to 6 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम किया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्लाइड का। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्राई इट योरसेल्फ, तो आपने खुद ट्राई करके देखना है। प्रैक्टिस जो होती है वही परफेक्ट बना दी है मैंने को, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। So your first input program क्या है, name equal to input into your name, hello name, ठीक है। तो वो आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा। हम नीचे क्या करेंगे, पहले वेरिएबल बनाएंगे और फिर प्रिंट भी करेंगे, यानी कि हमने डिस्प्ले भी तो करना है ना स्क्रीन में, तो हम ये करेंगे तो हमें समझ आएगी। व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे हम देखेंगे पहले क्या हुआ, द प्रोग्राम डिस्प्लेस इंटर योर नेम। पहले यहाँ पे प्रोग्राम कह रहा था नेम इंटर करें एंड वेट, अब हम उसके बाद वेट करेंगे। द यूजर टाइप्स अ नेम, जब अपना नेम टाइप करेंगे एंड प्रेस इंटर, द टाइप टेक्स्ट इज स्टोर्ड इनटू वेरिएबल, यानी जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा तो वो जो है वो हम वेट करेंगे एंड इंटर को प्रेस करेंगे तो ये जो है नाम है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड जब हम प्रिंट करेंगे आउटपुट अ पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग, ठीक है, यहाँ पे मैं शो होगा हेलो, हमने खुद से लिखा है, ये हमारी चॉइस थी, और नेम जो है उसके अंदर का नाम जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम इसको भी देखेंगे, पहले हमने यहाँ पे नाम डाला, नाम यहाँ से जाके यहाँ पे नेम पे स्टोर हो गया एंड यहाँ पे आके हमने इसको डिस्प्ले करा दिया। Try it yourself, run this in any Python environment and see it in action. So this is your responsibility कि आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है एंड इसको आप also आप इसको एक होमवर्क की तरह से ये ले सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड हाउ इनपुट एग्जीक्यूट, यानी कि इनपुट एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। सो कैसे करते हैं, पहले हम शो करते हैं फॉर्म, वेट फॉर टाइपिंग एंड प्रेस एंटर। सो हम यहाँ पे जाते हैं अपनी फाइल पे और देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है, पहले हम इसे देख लेते हैं कैसे होगा। सो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट, हम 3 to 4 एग्जांपल्स करेंगे। तो ओके, सो नेम में कहती हूँ, नेम है इनपुट इंटर योर नेम, ठीक है, इंटर योर नेम एंड यहाँ पे इस तरह से हम डाल देते हैं, फिर हम लिखते हैं प्रिंट करा देते हैं। अब ये हमने यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो जाके असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए राइट साइड से लेफ्ट साइड में स्टोर हो जाएगा। तो हम प्रिंट करा देंगे, जैसे जैसे माशाल्लाह, हाउ स्वीट इज योर नेम, हाउ ब्यूटीफुल इज योर नेम, हाउ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इज योर नेम। एंड नेम क्या था, बाय द वे नेम जो था इसको हम अलग करेंगे, ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर वो हम वेरिएबल नहीं लेंगे, इसको हमने अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे ये लगाएंगे, अब इसको भी इसके अंदर रहेंगे ताकि ये जो स्ट्रिंग के अंदर चीज़ होगी ना वो प्रॉपर वे में शो होगी। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा डाल के भी लिख सकते हैं एंड विदाउट कॉमा के भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो है ये शो कर देगा, ये हमने सेपरेट करने के लिए कॉमा इस्तेमाल किया है, और ये जो है ये पूरा स्ट्रिंग है। और वैसे भी ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये बेसिकली स्ट्रिंग ही हमेशा जो इनपुट है वो स्ट्रिंग में ही होता है, ठीक है। अगर हमने कोई नंबर एंटर करना है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं। सो नाउ हम क्या करेंगे, नाउ यहाँ पे हम सेव करेंगे फाइल को, ओके, सेव इट एंड रन इट एंड नाउ इट इज वेटिंग फॉर मी, तो अपना नाम एंटर करूँ एंड आई टाइप हियर उनजिला एंड सो सॉरी, यहाँ पे हम हो जाएंगे टर्मिनल में एंड टर्मिनल इज वेटिंग फॉर मी। यहाँ पे हमने अपनी जो फाइल है उसका नेम एंटर करते हैं, यहाँ पे लाजमी याद रखना है डॉट फाइल लिखेंगे, ये सिंटैक्स आपने याद रखना है, ये जो चीज़ है इसको याद रखना है। देन हिट इंटर एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई थिंक यहाँ पे भी एरर आ गया ना, सो व्हाट्स ओके अगेन डे 3.py and click enter and again error if you press this one string of pi। तो ये कह रहा है कि day3.py जो है वो सही फाइल नहीं है, ठीक है। हम ये कह रहा है कि फाइल जो है नेम इज नॉट गुड इनफ, हम फाइल का नेम चेंज करते हैं, ऐसे करते हैं, बस कॉमा को हटा के चेक करते हैं। बेसिकली यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो फाइल के नेम का ही इशू है, यस फाइल नेम का इशू। हम इसे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और न्यू फाइल बनाते हैं, ओके।
So don't be afraid of errors because error is a part of our program. So यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं एंड देन न्यू फाइल बनाते हैं. ओके, यहाँ पे लिखती हूँ मैं hello डॉट पाई, ठीक है, एंड क्रिएट न्यू फाइल एंड देन hello डॉट पाई क्रिएट फाइल. ओके, सो हम ये कर लेते हैं यस क्रिएट फाइल एंड देन हियर यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं जो हमने प्रोग्राम लिखा था एंड पेस्ट इट. ओके, सो नाउ save it, file, save and run it. Go terminal. यहाँ पे मैं लिखती हूँ python hello डॉट. ओह आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक की थी. पहले हम लिखते हैं पाइथन फिर हम लिखते हैं hello डॉट पाई. सो ये बात है कि हम पहले पाइथन लिखते हैं फिर hello डॉट पाई लिखते हैं. सो शायद हमारी पहले वाली फाइल भी रन कर जाती है बाय द वे. सो यहाँ पे हम पहले पाइथन लिखते हैं फिर hello डॉट पाई लिखते हैं एंड देन इंटर. यहाँ पे नाम इंटर कर देते हैं मंजिला एंड फातिमा. तो ये क्या कहेगा कि माशाल्लाह हाउ ब्यूटीफुल इज योर नेम मंजिला फातिमा. तो मतलब इसने हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया इंटरेक्टिव. तो आई होप सो आपको एग्जाम्पल 1 समझ आ गई होगी. अब एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं एंड एग्जाम्पल 2 हम देख लेते हैं कि मैं लिखती हूँ एज, मैं लिखती हूँ वर्क. तो इनपुट में लिखती हूँ कि आज हमारे पास क्या. तो ये हम कहते हैं कि इंटर योर टुडे टास्क, टुडे टास्क एंड उसके बाद में यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट करते हैं हम. यहाँ पे मैं लिखूँगी कि फॉर एग्जाम्पल हमें ये बॉट जो है कोई भी ये आंसर करेगा. क्या आंसर करेगा? ओह आई फील, कुछ भी लिख सकते हैं. यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओह इट्स टू मच, इट्स टू मच ड्रिंक, इट्स टू मच, यू हैव टू मैनेज इट एंड मैनेज इट. ठीक है, यहाँ पे लिखूँगी बस कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस एंड देन यहाँ पे मैं लिखूँगी मैं माई जो वर्क है वो. ठीक है, एंड सो सॉरी, यहाँ पे ये वर्क जो वर्क है वो एंड देन यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं एंड देन गो टू सेव इट एंड यहाँ पे हम इसको रन करेंगे एंड रन करने के बाद हम इधर आएंगे एंड देन गो टू टर्मिनल. हियर मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे मैं राइट करती हूँ पाइथन हेलो डॉट पाई. अच्छा, फाइल का जो नेम है एज इट इज लिखना है, नो स्पेलिंग मिस्टेक. फिर आपके पास क्या आएगा, एरर आ जाएगा अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई. देन प्रेस इंटर, इंटर योर नेम. तो वो पहले वाला ही दे रहा है. ठीक है मतलब फातिमा. ठीक है, तो वही हम कर लेते हैं कि माशाल्लाह ब्यूटीफुल इज योर नेम एंड योर टुडे टास्क. टास्क क्या है, प्रोग्रामिंग. सो क्लीन, बस कुछ भी लिखना प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो मैंने इसे कहा कि ओह इट्स टू मच, यू हैव टू मैनेज इट प्रोग्रामिंग. सो इस तरह से हम इसको आंसर दे सकते हैं. ठीक है, अब एग्जांपल हम 3 कर लेते हैं एंड एग्जांपल 3 कर लेते हैं. एग्जांपल 3 में कहती हूँ नोट्स मैनेजिंग टास्क, मैनेजिंग अंडरस्कोर टास्क लिखती हूँ यहाँ पे एंड मैं यहाँ पे लिखूँगी इक्वल इनपुट एंड what tasks are you have to manage it. कौन सा टास्क आपके पास है कि आपने इसे मैनेज करना है एंड देन दिस. सो अब मैं यहाँ पे क्या होगा प्रिंट करा देती हूँ कि वो उसके अंदर एंटर करेगा उसको क्या टास्क की. सो मैं उससे कहूँगी यूज़ द नोशन ऐप टू मैनेज योर टास्क and Google and it also it gives you reminder. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा अगर हमारे पास के मैनेजिंग टास्क जो है हमारे पास के वेरिएबल है. सो वो हम आगे लिख लेते हैं इसकी मैनेजिंग. अब यहाँ पे शो करते सजेशन. तो मैनेजर में यहाँ पे देखिए यहाँ पे सजेशन शो की है तो मैं यहाँ पे से क्लिक करूँगी एंड देन कोई एरर आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे एरर आई थिंक इसका आ रहा है. तो क्या एरर आया है, लेट्स डाइव इनटू दिस. कुछ तो एरर आया है ना.
क्या एरर है इसमें? तो मतलब कॉलम कॉमा डालेंगे तो थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। हाँ, नाउ हियर हम इसको सेव करते हैं। फिर हम इसको सेव करते हैं एंड देन हम यहाँ पे स्टॉप करके रन करेंगे एंड देन गो टू टर्मिनल एंड हियर आई राइट पाइथन hello.py फाइल नेम एंड पाइथन हम यहाँ पे लाजमी लिखते हैं एंड हिट इंटर, इंटर योर नेम मुंजिला फातिमा एंड माशाल्लाह व्हाट इज योर नेम एंड देन यहाँ पे टास्क क्या था, टास्क क्लीनिंग कर लेते हैं, ऊपर वाला ही कर लेंगे ना, बट यहाँ पे क्लीनिंग हाउस एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या हुआ ये हमने आखिर में बनाया था जो इनपुट का, व्हाट टास्क आर यू हैव टू मैनेज टुडे, ठीक है, वो क्या क्या है, क्लीनिंग है फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, पाइथन प्रैक्टिसिंग है फॉर एग्जांपल, उसके बाद कंटेंट मैनेजिंग एंड होमवर्क, ठीक है, इस तरह से मेरे पास कुछ काम है, होमवर्क एंड एक्सरसाइज भी कर, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज भी है, ठीक है, कुछ मैंने टास्क लिखी है एंड देन मैं यहाँ पे हिट करूँगी इंटर एंड यहाँ पे कह रहा है यूज द नोशन ऐप टू मैनेज योर टास्क, इट गिव्स यू रिमाइंडर्स, क्लीनिंग, पाइथन प्रैक्टिसिंग, कंटेंट मैनेजिंग एंड होमवर्क एक्सरसाइज, ये सब जो आप मैनेज करने हैं आप नोशन ऐप यूज करके कर सकते हैं, यानी कि इसने हमें प्रॉपर वे में इंटरेक्टिव जो है आंसर दिए। तो यहाँ पे हमारे 3 जो एग्जाम्पल्स हैं वो डन हो चुके हैं। तो हम इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था कि हाउ इनपुट एग्जीक्यूट, यानी इनपुट जो है वो एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। बेसिकली इनपुट जो होता है एक तरह से आपके चैट बॉक्स में इस्तेमाल होते हैं, यूजर से कोई भी हमें डाटा लेना है तो इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसकी यहाँ पर क्या होमवर्क क्वेश्चंस भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या है हाउ इनपुट एग्जीक्यूट, इनपुट टैग एग्जीक्यूट कैसे करता है, पहले तो हमारे पास क्या होता है प्रॉम्प्ट शो करता है, ठीक है, जैसे ही आप मैंने वो प्रॉम्प्ट शो किएगा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ इंटर करती हूँ, फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास क्या होता है एक तरह से प्रॉम्प्ट शो होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है प्रॉम्प्ट शो हो रहा है और जैसे ही यहाँ पे मैं इंटर करती हूँ कोई अपना नाम कुछ भी डाटा, तो क्या करता है वो वेट फॉर टाइपिंग, पहले टाइपिंग के लिए वेट करते हैं, जैसे मैंने कुछ टाइप कर दिया, जैसे मैंने उर्दा फातिमा टाइप किया, देन हम क्या करते हैं उसके बाद प्रेस करते हैं इंटर एंड इंटर के बाद क्या होता है बेसिकली वो वैल्यू को स्टोर करता है। अब यहाँ पर वैल्यू जो थी मुंजिला फातिमा, यहाँ से वो जो नेम वेरिएबल है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नेम वेरिएबल यहाँ पे जो वैल्यू इंटर की यहाँ पे नेम भी स्टोर होती है और फिर वो जाके बाद में क्या होती है वो बाद में प्रिंट हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो है ये पूरी जो है ये क्या स्ट्रिंग है, तो ये जो इनपुट टैग होता है ये क्या होता है स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं अगेन प्रेस हम करेंगे इंटर, स्टोर कर ली हमने वैल्यू एंड आफ्टर दैट हमारे पास क्या होगा कि ईच स्टेप हैपेंस इन ऑर्डर, द प्रोग्राम फ्रीज, यानी कि जो हर स्टेप है एक ऑर्डर के टाइप में चलता है, यानी जो ऑर्डर मैंने आपको भी दिखाए हैं इस ऑर्डर पे चलता है। द प्रोग्राम फ्रीज एट स्टेप 2 until द यूजर स्टॉप्स, यानी प्रोग्राम वेट करता है जब तक यूजर अपना रिस्पॉन्स ना दे, ठीक है। दिस इज व्हाट मेक्स इनपुट इंटरेक्टिव, यानी कि वो एकदम आंसर नहीं करेगा, इसमें कंटिन्यू नहीं, जब तक यूजर अपना डेटा नहीं देगा तब तक वो आगे रन नहीं करेगा। तो ये जो चीज़ है ये जो पॉइंट है इसको एक तरह से इंटरेक्टिव बनाती है एंड देन हमारे पास इंपॉर्टेंट रूल है उसकी तरफ आएंगे एंड इट इज आल्सो इजी, ठीक है। उसमें क्या होता है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ जाती हूँ अपने प्रोग्राम की तरफ एंड आई विल हियर ऐड क्या, सो व्हाट हैपेंस हियर, ओके, सो यहाँ पे मैं करती हूँ एग्जांपल, तो यहाँ मैं करती हूँ एज इक्वल टू मैं करती हूँ फॉर एग्जांपल इंटर योर एज, ओके, सो उसके बाद मैं करती हूँ हेलो हेलो मंजिला, ठीक है, मंजिला योर एज इज, क्या है हमारे पास वेरिएबल क्या बना हुआ है सेपरेट करके हम लिखेंगे एज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हम एज लिखेंगे अपनी, तो बेसिकली यहाँ पे हम एज लिखेंगे, तो इसे डिलीट करते हैं एंड यहाँ पे क्या करते हैं रन करते हैं, तो अब यहाँ पे लिखूंगी हेलो, पाइथन में लिखते हैं पाइथन हेलो
डॉट आई एंड इंटर एंड ये ऊपर शो कर रहे हैं, यानी कि हम शुरू से पूछ रहे थे। हम यहाँ पे लिख लेते थे फर्स्ट फर्स्ट लिख लेते, फिर हम क्लीनिंग कुछ भी लिख लेते, चलो ऐसे ही लिख लेते, ठीक है। व्हाट टास्क क्लीनिंग, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हेलो, यहाँ पे क्या है, हेलो अंजिला योर एज इज इंटू योर एज, ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, जहाँ पे इनपुट हमने फंक्शन नहीं लगाया, देखिए। तो इनपुट फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे तभी इसका होगा, ठीक है। सो अगेन शुरू से लिखना पड़ेगा। सो पाइथन में लिखूंगी हेलो डॉट पाई। तो यहाँ पे इंटर योर नेम हम लिख लेते हैं, हेलो ये लिख लेते हैं, ठीक है, ये लिख लेते हैं। उसके बाद टास्क, बस कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे इंटर योर एज फ्रॉम आती है, ये हमने बनाया न्यू फंक्शन, एक प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे एज क्या है 15, ठीक है। मैं यहाँ पे एज 15 इंटर करूँगी तो कह रहे हैं हेलो उजला योर एज इज 15, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है नोट करने वाला है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, योर एज इज क्या लिखी है 15 लिखी है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे देखेंगे कि इनपुट ऑलवेज रिटर्न द स्ट्रिंग, यानी जो आंसर है वो किस में आता है, स्ट्रिंग में आता है। यहाँ पे देखेंगे इनपुट ऑलवेज रिटर्न द स्ट्रिंग, यानी जब भी हम इनपुट टाइप इस्तेमाल करेंगे हमें स्ट्रिंग ही देगा, ठीक है। नो मैटर व्हाट द यूजर इनपुट टाइप, यानी वो ये नहीं देखता कि वो नंबर है, वो स्ट्रिंग है, वो इंटीजर है, वो क्या है, ये नहीं देखता वो, ठीक है। वो क्या करता है, वो जस्ट क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। टू यूज नंबर्स इन कैलकुलेशन, यानी अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, अब ये जो हमने एज डाली है, ये एज को क्या कर रहा है, ये एज को एक तरह से क्या ले रहा है, ये स्ट्रिंग ही ले रहा है, यानी 15 में डाटा टाइप डाला है तो ये 15 को एज अ 15 नहीं ले रहा, ठीक है, इसके टाइप को, ये 15 को एज अ स्ट्रिंग यूज करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मेरे पास क्या है, एज क्या है 15, ठीक है, उसके बाद मैं कहती हूँ एज को प्लस करना है हमने एज, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 15 प्लस 15 क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो अब ये क्या करेगा कि क्या, लेट्स गो टू हियर एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो डॉट पाई, तो उसको भी छोड़ती हूँ, देन एज क्या है 5, ठीक है। एंड 5 प्लस 5 हमारे पास क्या आना चाहिए 10, तो इसने 55 कर दिया, यानी इन दोनों को जोड़ दिया आपस में, यानी 5 प्लस को छोड़ के इन दोनों को आपस में मैच कर दिया। हालांकि ऐसे चाहिए था कि प्लस कर दिया, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये अभी भी इस 5 को एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। अब यहाँ तक क्या आपको समझ आई है या नहीं आई, तो समझ क्या मैं कहना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि एज जो है, अगर कोई भी इसकी डाटा टाइप हम पुट करते हैं, कोई भी डाटा टाइप हम पुट करेंगे, डाटा टाइप इंटीजर है वो या वो स्ट्रिंग है, उस सब को वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। क्या रिटर्न करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। यहाँ पे अगर हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे लिखा था 5 प्लस 5 लिखा था, तो यहाँ पे अगर पता होता कि इंटीजर है तो प्लस करके 10 देता, इसने 5 प्लस 5 को जोड़ दिया है। so, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस स्लाइड में आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, नो मैटर व्हाट द यूजर टाइप इनपुट ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग, यानी ये मैटर नहीं करता कि कौन सा टाइप है, ये हमें स्ट्रिंग देगा। इसकी एग्जांपल मैंने बताई है कि 5 प्लस 5 को इसने 10 नहीं दिया बल्कि आपस में जोड़ दिया है। टू यूज नंबर्स इन कैलकुलेशन यू मस्ट कन्वर्ट एक्सप्लिसिटली मतलब क्या होता है, तो इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीनिंग भी सर्च कर सकते हैं बाय द वे, तो हम सर्च कर लेते हैं ट्रांसलेशन, ओके 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 ओके, सो आई कांट फाइंड दैट ट्रांसलेशन, वैसे मैं यहाँ से कर लेती हूँ, तो हम अब देख लेते हैं, ओके। उर्दू में इसका मतलब है वाजिया तौर पर, क्या मतलब है इसका, वाजिया तौर पर, यानी कि हमें वाजिया तौर पर कोई चीज़ कन्वर्ट करनी है तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इंटीजर में हमने कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इससे नंबर क्या इंटीजर है, तो हम इंट इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने स्ट्रिंग को डेसिमल में करना है तो हम फ्लोट इस्तेमाल करेंगे। सो हम यहाँ पे दोबारा आते हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगी, अब यहाँ से मैं इसमें दे रहा था इंट स्ट्रिंग में दे रहा था, यानी दोनों को उसने आपस में जोड़ दिया था, प्लस नहीं किया था, यहाँ पे लिखूंगी इंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इन लिखा एंड इनके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको ब्रैकेट को अगेन क्लोज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन लिखा ताकि ये जो स्ट्रिंग का आंसर आएगा
वो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करे, यानी कि हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें इंटीजर चाहिए। 15 क्या था, 5 का था, इंटीजर था, ठीक है। अब जैसे मैं अपनी एज यहाँ पे एंटर करती हूँ, मैं लिखती हूँ यहाँ पे पाइथन हेलो डॉट पाई इंटर, ठीक है, एंड देन उसके बाद हाँ इंटर योर एज पे हम आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एज क्या डालूंगी, अपनी एज डालती हूँ फॉर एग्जाम्पल 16। तो यहाँ पे इसने 16 प्लस 16 32 दे दिया है, यानी कि यहाँ पे इसको पता चल गया है कि जो 16 है वो इंटीजर, वो स्ट्रिंग नहीं है, वो इंटीजर है, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है, क्योंकि हमें पता है कि ये बेसिकली इनपुट का जो टैग है ये हमेशा रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। सो अगर हमें एज 15 है तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो 15 प्लस 15 तो नहीं करेगा। सो उसके लिए हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इनका जो है एक तरह से डाटा टाइप कन्वर्ट जो है कन्वर्टर इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एज बर्थ ईयर में कहती हूँ, बर्थ ईयर इक्वल्स टू ईयर हम कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या है वो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इंटर योर बर्थ ईयर। सो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, हम डिटेल में जा रहे हैं इस वजह से। बर्थ ईयर, सो नाउ यहाँ पे क्या होगा कि हमने यहाँ पे इनपुट टैग भी नहीं लगाया, टैग लगाते हैं एंड देन यहाँ पे हम यहाँ पे इंट भी यूज करेंगे, ओके, ताकि हमारा जो है नंबर जो है प्रॉपर वे में इसका आए, ठीक है। एंड देन मैं कहती हूँ प्रिंट। सो हम फॉर एग्जांपल आज वो डेट है, सो हैप्पी बर्थडे, हम ऐसे कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आज वही डेट हो, ठीक है। सो हैप्पी बर्थडे बर्थडे अंजिला, ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं इसको इस तरह कर लेती हूँ एंड देन आई विल सेपरेट। यहाँ पे मैं कहती हूँ अपना बर्थ ईयर जो है बर्थ, अब यहाँ पे बर्थ ईयर सेशन दे दिए इसने एंड देन सेव इट, देन रन इट, ठीक है। अब यहाँ पे आई होप समझ आ गई होगी आपने आपको कैसे होता है। इस तरह फ्लॉट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपका होमवर्क है कि आपने फ्लॉट की एग्जांपल खुद करनी है, ठीक है। एंड देन इंटर नंबर, नेम जो हमजिला, एंड देन टास्क वीडियो कुछ भी लिख लेते हैं मैंने, एंड देन एज, क्या एज हम कर लेते हैं 14 एंड देन 28 ने प्लस कर दिया है, बर्थ ईयर हम कर लेते हैं 2009, सो हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसने क्या कहा है, सो हैप्पी बर्थ, ये व्हाट इज दिस, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, भी फिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन क्या लिखती हूँ पाइथन हेलो डॉट पाई अगेन, एंड देन यहाँ पे हम आते हैं आखिरी वाले पे, कहाँ गया, पाइथन हेलो डॉट पाई, ठीक है। यहाँ पे हम 7 डाल देते हैं और यहाँ पे इंटर और बर्थ ईयर, कौन सा ईयर, वैसे हम कह देते हैं 13, बर्थ डेट कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम दैट फॉर एग्जाम्पल बर्थ डेट है तो हम 13 अप्रैल कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे अप्रैल हमने डाल दिया, तो अप्रैल यहाँ पे क्या है, ये इनवैलिड है, ठीक है अप्रैल। तो हम यहाँ पे एरर्स आ रही हैं, हमें एरर्स रहना नहीं, ठीक है। मैं हमेशा ये कहती हूँ डोंट बी अफ्रेड ऑफ एरर्स, एरर्स जो होती हैं वो आते रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं अब यहाँ पे 7 से हम डालूँ लेकिन इसको स्ट्रिंग ही ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने स्प्रेड किया, यहाँ पे इंटर बर्थ ईयर हम 13 कर लेते हैं, ठीक है। एंड 13 जो है वो इसने कहा सो हैप्पी बर्थडे, मतलब 13, मतलब आज 13 डेट है, तो आपकी जो बर्थ डेट है वो 13 है, तो हम यहाँ पे डेट कर लेते हैं, तो ये एक वैलिड लगेगा। तो उस हिसाब से हैप्पी बर्थडे फॉर एग्जाम्पल आज 13 डेट है फॉर एग्जाम्पल। सो इस तरह से आप कुछ एग्जाम्पल्स बनाएं और करें एंड आई होप सो आप इंजॉय भी करेंगे बर्थडे। एंड देन यहाँ पे मैं इसको डेट कर देती हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास हम प्रोग्राम बना लिए हैं एंड देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये जो प्लॉट है आपने अपने होमवर्क पे खुद करना है, तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एंड कॉमन केसेस क्या होते हैं, ठीक है, ये हम क्यों यूज करते हैं कॉमन केसेस के। सो बट वेट, लुक एट द स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन में क्या कह रहा है, स्क्रीन में कह रहा है कि जो हमारे पास ये होते हैं कलेक्टिंग नेम्स, अब हमने कोई नाम कलेक्ट करना है तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अब यहाँ पे स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं साइड का
पर्सनलाइज योर प्रोग्राम बाय आस्किंग फॉर द यूजर नेम, ईमेल, प्रेफरेंस एंड सर्विस। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल कोई भी जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो उस पे जब हमारे पास शो हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास शो हो रहा होता है कोई यूजर नेम कहता है, ईमेल कहता है, तो उसको लेता है जब यूजर से, तो वो क्या होता है बेसिकली, वो जो चीज़ है वो चीज़ जो है आपके पास क्या है, इनपुट फंक्शन है। ठीक है, इस तरह अगर हम दो नंबर्स का कैलकुलेट करने गेट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर, यानी हम कहते हैं कि टू नंबर यूजर से लें और उसे कैलकुलेट करें, तो हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो इनपुट है ये फाउंडेशन है मैनी टूल्स का। इसके अलावा इंटरेक्टिव मेन्यूज में इस्तेमाल होता है, बिल्ड मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम्स व्हेन यूजर सेलेक्ट ऑप्शन बाय टाइपिंग अ नंबर और कीवर्ड्स, यानी यूजर सेलेक्ट करता है डिफरेंट ऑप्शन को नंबर को टाइप करने के बाद। सो कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, यानी क्या मिस्टेक्स जो आपने नहीं करनी, आपने उनसे अवॉइड करना है। ठीक है, कौन सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी और आपने उनसे अवॉइड करना है। ठीक है, अच्छा मिस्टेक्स क्या है, यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है वार्निंग, ठीक है, फॉरगेटिंग टाइप, यानी अगर आप कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर फॉरगेटिंग टाइप यानी आप टाइप भूल जाते हैं, यूजिंग इनपुट डायरेक्टली इन मैथ्स कॉजेज, यानी अगर आप मैथ्स करें, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप मैथ्स करें, कैलकुलेट करें, तो आप इनपुट को डायरेक्टली यूज करें, यानी आप उसे कन्वर्ट नहीं करें टीचर में, तो वो क्या करेगा, उससे आपके पास क्या आएगा, रेड कलर का एरर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगर हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करनी है तो वो डिफरेंट है, वो हम पढ़ेंगे आगे कि वो क्या होती है। फिर एडिशन जो है वो एडिशन नहीं है, जैसे अब दो नंबर हैं 2 + 2 है, अगर हमने वो करनी है वो 2 और 2 आ जाए, यानी आपस में दो नंबर्स मिल जाए, तो वो डिफरेंट है। लेकिन अगर हमने 2 + 2 करके 4 लाना है तो हम इंट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली इनपुट यूज करेंगे तो हमारे पास वो नंबर जुड़ जाएंगे, जुड़ने को हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, नोट हैंडलिंग इनपुट जो है, क्या लिखा है यहाँ पे, नोट हैंडलिंग इनवैलिड इनपुट, यानी इनपुट इनवैलिड इनपुट को हैंडल नहीं कर पाए। इफ अ यूजर इन टाइप्स टेक्स्ट, यानी जब आपने लिखा है इंट यानी इंटीजर होगा, इंटीजर क्या होता है 1 2 3, कोई माइनस में होगा, कोई पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। लेकिन जब आपने इंटीजर लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे व्हेन, यानी जब यूजर टाइप्स टेक्स्ट, जब इफ अ यूजर टाइप्स टेक्स्ट, ठीक है, अगर आप वहाँ पे टेक्स्ट लिख दें, लेकिन जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसमें आपने इंट लिखा है, अब वो जो प्रोग्राम है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपसे नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है, इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने इंटीजर को प्रोग्राम बनाया है और आप जब हमारे पास आउटपुट पे क्या करते हैं, आपको स्ट्रिंग लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपसे प्रोग्राम नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक तरह से इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है। और अगर आपने वहाँ पे टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर वो किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। इस तरह अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम का क्रैश आ जाएगा विद वैल्यू एरर, यानी एरर आता है, जिससे मैं आपको करके बताया है कि यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे इंटीजर डाला है तो ये नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे पाइथन लिख के hello.py पे क्या करूँगी, और लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बर्थ ईयर में अगर मैं लिखती हूँ हेलो, तो ये जो है नंबर एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर का टाइप कन्वर्टर डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एरर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एरर है वैल्यू एरर, इससे बचने के लिए हमें डेटा इनपुट को हैंडल करना पड़ता है। मिसिंग प्रॉमिस, यानी कि अगर आप क्या करते हैं कि इनपुट विद नो आर्गुमेंट, यानी अगर आप इनपुट टाइप लगा कोई आर्गुमेंट नहीं देते, नो गिव्स नो हिंट नो आर्गुमेंट, यूजर वोंट नो व्हाट यू टाइप, यानी आपको नहीं बताओ कि आप क्या टाइप करें। जैसे कि मैं यहाँ पे इनपुट लिख के, जैसे मैं कहती हूँ कार इक्वल्स, मैं करती हूँ इनपुट इनपुट टैग लगा के मैं यहाँ पे से खाली छोड़ देती हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देती हूँ हेलो डॉट कार। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा, जब हमने आर्गुमेंट दिया ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, ठीक है, तो क्या देगा आपको। सो यहाँ पे अगर मैं कार लिखूँगी आपको क्या, कुछ भी नहीं देगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं इस तरह से, सेव एंड रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो इसको हम देख लेते हैं hello.py, एंड नाम हम कर लेते हैं दिस एंड दिस। ओह सॉरी, अगेन मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, it takes time, so again I will just here 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 ओके। यहाँ पे बर्थ डेट हमने कोई फॉर एग्जाम्पल 7 डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पे खाली क्यों आ रही है, क्योंकि हमने से कोई आर्गुमेंट दिया ही नहीं है। फिर भी हमने कोई आर्गुमेंट दिया स्पेस दिया तो हेलो प्रिंट आके हमें खाली दे दिया। ठीक है, तो
ये होते हैं, हमें आर्गुमेंट देना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड चलती है, वो क्या कहती है, एंड देन दिस इज द मिनी एक्सरसाइज। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ली एंड ये आपका क्या है, एक तरह से होमवर्क है। सो अगेन से यहाँ पे एक्सरसाइज क्या है, राइट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम राइट करना है दैट आस्क्स द यूजर फ्रॉम टू नंबर्स, यानी यूजर से अपने दो नंबर लेने हैं और उनका सम प्रिंट करना है। रिमेंबर टू कन्वर्ट द इनपुट, यानी कि आपने याद रखना है कि आपने इनपुट को कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी आपको हिंट दे दी गई है यहाँ पे। सो ये बहुत आसान है, आई थिंक तो आप कर लेंगे। तो अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो की कमेंट में, इस वीडियो को कमेंट में बता देना, मैं आपको ये भी नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी कैसे होता है, ठीक है। सो इट इज़ टू ईजी, ठीक है। आपने चार जीपी नहीं डालना, किसी भी एआई से नहीं पूछना, खुद करें पहले। नहीं होता देन फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आपने खुद ट्राई करना, और ये आसान है, ये आपसे हो जाएगा, मुझे आपसे होप है कि आप कर लेंगे। अब पहले आप ये करेंगे, इनपुट डालेंगे, रीड कीवर्ड इनपुट एज स्ट्रिंग, फिर आप कन्वर्ट करेंगे टाइप, स्टोर करेंगे, सेव द रिजल्ट इन अ वेरिएबल एंड बिल्ड ऑन इट, यूज इनपुट टू कमांड वेरी प्रोग्राम। एंड दिस इज हमारा ये आज फंक्शन था, इनपुट का फंक्शन। एंड आई होप सो समझ आ गई होगी आप सबको। So thank you for learning with us. Keep coding, keep experimenting, and enjoy the journey. So Allah Hafiz.